Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 और 10 का हिंदी चैनल. This is Amit Rora, your master teacher for English. And आप सब लोग कैसे हो? Okay, आज का दिन अल्टीमेट सेशन लेकर आया अमित सर. That is रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का आपका अनसीन पैसेज, वो भी डिस्कर्सिव वाला. People, I am super proud to announce कुर्सी की पेटी बांध ले टाइप्स दैट गुड अनाउंसमेंट कि आज के ये सारा जो वीडियो के पैसेजेस के आंसर्स मैं लेकर आया हूं ये होने वाले हैं सब्जेक्टिव नॉन एमसीक्यू बेटा. देखो टर्म 2 हमारा सब्जेक्टिव है, दैट इज लॉन्ग आंसर्स है, आपको खुद से आंसर्स लिखने हैं. अभी पीपल एमसीक्यू की आदत छोड़ते चलो. अमित सर इज वन ऑफ द फ्यू या ओनली एजुकेटर ऑन यूट्यूब जो आपको अभी इंग्लिश खाली नॉन एमसीक्यू में पढ़ाएगा. ठीक है, तो पीपल आज के वीडियो में ट्रूली आग लगने वाली है. क्या क्या होने वाला है जरा सब लोग ध्यान दो. ठीक है, सो हम लोग करेंगे सैंपल पैसेज नंबर 1, सैंपल पैसेज नंबर 2, ढेर सारे चाई-फाई क्विजेस. इसमें बेटा हम आपको नॉन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सिखाएंगे, ऐसे टाइप राइटिंग सिखाएंगे, हैक्स देंगे. टू मच फन गारंटीड. ठीक है, चलो मेरे पिछली बार के होमवर्क सुपरस्टार्स, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क. माय अर्पण कुमारी, दृश्य, आदित्य मौर्य, मल्टीपर्पज आर्ट्स विद प्रगति, राहित खादिर, लैक्टो आलो, दीक्षा खान चंदानी, सर्वेश, मिस्ट्री मास्क एंड माय दक्षिता, बिग चुमी एंड हाई फाई. थैंक यू सो मच फॉर डूइंग द होमवर्क. चलो, सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर सर? जल्दी शुरू करते हैं ये फुल धमाल. जल्दी प्लीज पीपल वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करे रहना है, जुड़े रहना है. रिमेंबर आपके टर्म 2 के न्यू पैटर्न के हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीडिंग, राइटिंग, लिटरेचर, प्रोज, पोएट्री अमित सर यहीं पे लेके आने वाले हैं. पीपल जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर रहो, नोटिफिकेशन आएगा व्हेनेवर आई कम लाइव. एंड शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, कॉल ऑल योर फ्रेंड्स, लेट अस स्टडी टुगेदर. ठीक है, चलो पीपल इसी के साथ अभी पहले सिट बैक. बेटा पैसेज को पहले आपको समझना है. अमित सर का वर्ल्ड फेमस हाईलाइटिंग टेक्निक को समझना है. ठीक है, दिस इज द अप्रोच जो मैंने यूट्यूब पे पिछले 1 साल से फॉलो किया है. आपको वही सिखाते हैं, वही करना है, आपको आंसर ढूंढने में आसानी होगी. ठीक है, चलो इसको पढ़ते हैं, अभी इसको तोड़ते हैं. हियर वी गो. Today's wars have little in common with the battles of the 19th century. ठीक है, the fighting has gradually moved from clearly defined battlefields to populated areas. मतलब कि जंग जो पहले होती थी और जंग जो अभी होती है में बहुत अंतर है. A traditional war between armies of opposing states is an exception, while non-international conflicts have become the norm. Norm बोले तो something that is regular. Nowadays civilians, मतलब बेटा civilians मतलब कि ना common man. तो आजकल जब वॉर होता है, रॉकेटबाजी होती है एंड आर्मीज जब लड़ती है तो कॉमन मैन को ज्यादा सफर करना पड़ता है. हैव टू बेयर द ब्रंट. बेटा ब्रंट मतलब कि इम्पैक्ट विच इज कॉज्ड एट अ लार्ज स्केल ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, अभी जैसे ही हमने पढ़ लिया हम लोग क्या करेंगे, अमित सर का हाईलाइटर में कन्वर्ट करेंगे. तो बेटा दिस इज टॉकिंग अबाउट वॉर्स. ठीक है, अच्छा एंड ना दे आर वेरी लिटिल इन कॉमन मतलब अलग है. क्या क्या अंतर है देखो. पहले डिफाइंड बैटलफील्ड्स, पर जब पहले ना वॉर बाहर होती थी, शहर के बाहर, गांव के बाहर. अभी क्या है, वॉर किधर भी होती है, क्योंकि शहरों में भी ऐसा होता है. पीपल ये स्पेशली कॉमन है अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, विच इज सो सैड. ओके, तो पहले ट्रेडिशनल वॉर एक एक्सेप्शन हो गया. ट्रेडिशनल वॉर मतलब कि जो टिपिकल वॉर होता है वो आजकल होता ही नहीं है. जनरली आजकल कॉमन मैन को बर्दाश्त करना पड़ता है वॉर के सारे साइड इफेक्ट्स. चलो पीपल, वी आर डूइंग वेरी वेल. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ. ठीक है, तो बेटा ह्यूमैनिटेरियन लॉ वो है दैट लुक्स फॉर द गुड ऑफ कॉमन मैन, हैज अडेप्टेड टू दिस चेंज. अपॉल्ड मतलब कि एकदम घिन आ जाना या फिर टू हेट इट. ठीक है, appalled by the destruction and suffering caused by the Second World War, states agreed in the 4 Geneva Conventions of 1949. Convention मतलब कि एक मीट होता है. ठीक है, on comprehensive protection for those who are no longer participating in hostilities मतलब war, wounded and sick soldiers, prisoners of war, okay, and civilians मतलब कि जो लोग डायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको ये लॉ या रूल अप्लाई होगा. दिस कॉर्नरस्टोन, बेटा कॉर्नरस्टोन मतलब कि फाउंडेशन मतलब के बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ वाज सप्लीमेंटेड का मतलब होता है सपोर्टेड. देखो अभी वापस से अमित सर कुछ मैजिक नहीं कर रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, वर्ड मीनिंग गेस करते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, नोट्स बनाते चलो. पीपल आप एक रफ स्पेस बना सकते हो अपने आंसर शीट में, वो रफ स्पेस में आप अपने खुद के नोट्स बना सकते हो एंड एट द एंड सबमिट करने से पहले उसको कैंसिल करके लिख दो प्लीज ओमिट, सॉर्टेड. पर ये करना सीखो. ठीक है, इन 1977 and 2005 by 3 additional protocols.
प्रोटोकॉल्स मतलब के रूल्स, तो ये रूल को इंप्रूव किया था। चलो अभी आ गया अमित सर के वर्ल्ड फेमस हाईलाइटिंग टेक्निक की बारी। तो पीपल अभी जो ह्यूमैनिटेरियन लॉ है वो क्या बोलता है, ठीक है। तो 4 जिनीवा कन्वेंशंस ऑफ 1949 में ये बोला कि जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनके 4 कैटेगरीज है, ठीक है, एंड वो उनके लिए ये अप्लाई होगा, उनका प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई होगा। एंड पीपल इसको सपोर्ट किया था 1977-2005 में बाय 3 एडिशनल लॉज और रूल्स। सो दिस इज वेरी गुड स्टफ। चलो पीपल आगे बढ़ता है। द यूज ऑफ सर्टेन वेपन्स सच एज बायोलॉजिकल और केमिकल, ठीक है, क्लस्टर म्यूनिशंस। बेटा म्यूनिशंस होता है आपके आर्म्स मतलब के गन्स वगैरह, एंड एंटी पर्सनल माइंस। तो बेटा माइंस वो होते हैं जो जमीन में बम को गाड़ दिया जाता है एंड उस पर अगर कोई पैर रख ले तो वो फट जाता है। इज नाउ वाइडली आउटलॉड। आउटलॉड का मतलब होता है बैंड, इसको अभी बैन कर दिया। द लॉ हैज प्लेस्ड बैरियर्स मतलब के कंडीशंस, ठीक है, या फिर ब्लॉकेजेस टू प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल। तो बच्चों वल्नरेबल मतलब के वीक, जो सबसे ज्यादा वीक होता है, फ्रॉम द ब्रूटैलिटी मतलब ईविल ऑफ वॉर। इट्स इम्प्लीमेंटेशन हैज ऑल्सो सीन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोग्रेस सच एज इन द ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स और द प्रोसिक्यूशन। तो बेटा प्रोसिक्यूशन होता है जहां पे ना यू ट्राई द ट्रायल ऑफ द ones who have committed the crime। तो जो जुल्म करेगा उसको हम लोग कोर्ट में लेके जाएंगे, of the worst war crimes, thanks in particular to the founding of the इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC के बदौलत ये हो पाया। बहुत ईजी है। चलो पीपल इमीडिएटली हाईलाइटर टेक्निक ले लेंगे। तो कौन से वेपन्स है, बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स है, क्लस्टर म्यूनिशंस है, एंटी पर्सनल माइंस है, बैन कर दिया है। बेस्ट थिंग। तो इससे क्या है ना, आपके जो वॉर में लड़ नहीं रहे हैं बाकी लोगों को असर नहीं होगा। अच्छा ऑल्सो ना द मोस्ट वीक जो है उनको प्रोटेक्ट करने की बात ही है, ठीक है। एंड ट्रेनिंग ऑफ सोल्जर्स को बोला गया है, सोल्जर्स को भी सिखाया गया है कि आप नॉर्मल लोगों को छोड़ दो, उनको कुछ मत करना, थैंक्स टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। द पैसेज इज सुपर इंटरेस्टिंग। चाय-फाई क्विज़ेस शुरू होने वाले हैं। नेवरदलेस रेगुलर सीरियस ब्रीचेस, बेटा ब्रीचेस मतलब ब्रेकिंग, बोले तो तोड़ना, ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर अ कॉज ऑफ सफरिंग, क्योंकि अभी तक ये लॉ तोड़ा जाता है। अंडरलाइंग इट ऑल इज आर कलेक्टिव फेलियर। द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स अंडरटुक इन आर्टिकल 1 कॉमन टू द 4 जिनीवा कन्वेंशंस। अभी हम लोग आर्टिकल की बात करेंगे। टू रिस्पेक्ट एंड टू इंश्योर रिस्पेक्ट, ठीक है, किसी भी हालत में आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी है, आपको रिस्पेक्ट पानी है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हैज सिंस इट्स कंसेप्शन मतलब के स्टार्ट, जब से शुरू हुआ है, लैक्ड मैकेनिज्म्स मतलब के रूल्स फॉर एनकरेजिंग इफेक्टिव कंप्लायंस मतलब के फॉलो करना। दिस इम्पोर्टेंस मतलब के वीकनेस, क्योंकि वो लॉ में लूप होल हो गया ना यार, वो लोग फॉलो नहीं करते हैं, हैज ऑफन मेंट डेथ एंड डिस्ट्रक्शन फॉर दोज अफेक्टेड बाय वॉर। मतलब कि क्योंकि ऐसा हुआ है, कभी कभी क्या है, सोल्जर एनिमी को समझ के किसी नॉर्मल आदमी को मार डालता है एंड बोलता है सॉरी पीपल नॉट कूल ना यार। तो ये हो रहा है इस लॉ के वीकनेस की वजह से। चलो अभी वापस से हाईलाइटर टेक्निक यूज करेंगे। ब्रीचेस क्या क्या हो रहे हैं? ब्रीचेस इज अ कलेक्टिव फेलियर एंड व्हाट डज द लॉ स्टेट? रिस्पेक्ट एंड इंश्योर रिस्पेक्ट। लेकिन 100% इफेक्टिव कंप्लायंस नहीं है एंड उसकी वजह से डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब कि लोगों की प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है, लोगों की लाइफ चली जाती है, विच इज सो सैड। चलो पीपल बस वी आर ऑलमोस्ट एंडिंग इट। सिंस द अडॉप्शन ऑफ द फर्स्ट जिनेवा कन्वेंशन 150 years ago, international humanitarian law has become a central pillar मतलब के मेन होना of the international legal order. Ultimately is provisions मतलब कि उसके rules serve to protect our key characteristics as human beings, our humanity के, यार अपनी इंसानियत को मत छोड़ो। This is an irrevocable मतलब कि irreversible, आप इसको छीन नहीं सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ, forged मतलब फिर से created, strengthened over centuries and in all our cultures, according to which it is essential to lay down rules if we want to prevent wars from degenerating मतलब breaking down into barbarism। तो बेटा barbarism ना मतलब evil, जैसे कि पहले के जंग होते थे, मुगलों के जंग होते थे, नेपोलियन के आर्मी का आता था, मंगोलियंस आते थे, तो वो लोग, उनका फंडा क्लियर था, जहां पे भी अटैक करेंगे वहां पे सबको मार डालेंगे।
ठीक है, सब कुछ लूट लेंगे, विच इज सो सैड। अभी ये ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, इट इज अप टू आवर जनरेशन टू कंसोलिडेट दीज अचीवमेंट्स। कंसोलिडेट मतलब कि कलेक्ट एंड क्रिएट एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंस्टीट्यूशनल का मतलब होता है मैच्योर, टू इंश्योर दीज रूल्स आर रिस्पेक्टेड। If it is to be fully effective, the law needs suitable instruments, मतलब कि उसका कुछ तो सपोर्ट चाहिए। Never in the history of humankind have we been closer to a solution. Thankfully solution आ रहा है। चलो अभी हाईलाइट करेंगे, we are having too much fun। तो बेटा फर्स्ट जेनीवा कन्वेंशन से, ठीक है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रिमेंबर उसके ह्यूमन बीइंग का की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब कि हर टाइम पे इंसानियत, ठीक है, वो हमारा राइट है, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता है। हमें किसी भी हालत में वॉर को पहले जैसे जंग में नहीं कन्वर्ट करना है। एंड कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा सा फ्रेमवर्क, अच्छे से रूल्स बनाने हैं ताकि ये हमें सोल्यूशन दिला सके। चलो पीपल, डन डन डन। अभी चाय क्वेश्चंस, अभी ध्यान से इंस्ट्रक्शंस को सुनो पीपल। आई वांट दीज आंसर्स टू बी रिटन इन द लाइव चैट, ठीक है, या तो लाइव चैट में आंसर्स लिखो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो। बेटा रिमेंबर वन थिंग, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा राइटिंग। अभी आपको एमसीक्यू की आदत हम धीरे धीरे छुड़वाएंगे। वो ए और बी और सी और डी खत्म करो, अभी लिखना शुरू करो बेटा, क्योंकि आपको कंटेंट, आपको एक्सप्रेशन, आपको क्रिएटिविटी के मार्क्स मिलने वाले हैं। लेट्स बी वेरी क्लियर, और टर्म 2 हम अभी से फोड़ेंगे सर, ठीक है। सो पीपल लेट्स स्टार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग आंसर द क्वेश्चन। How are today's wars different from the wars of the 19th century? तो आपको क्या करना है, ये आई थिंक टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द पैसेज में आपको वहां पे जाके ढूंढना है, आपको अंतर निकालना है, आपको 1 या 2 पॉइंट मैक्सिमम बताना है, ये 1 मार्क का आंसर आएगा। अभी वीडियो को पॉज करके सोचो, लाइव चैट में आंसर लिखो, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, एवरीबॉडी विल राइट द आंसर। लिखो, टाइप करो, फ्रेजेस लिखो, सेंटेंस लिखो, वर्ड्स लिखो, कुछ तो लिखो यार। नो एमसीक्यू, सॉरी, अब इसे एमसीक्यू हम धीरे धीरे कम करके बंद करेंगे बबुआ। लिख लिया, सोच लिया, सुपर। Today's wars mostly take place in populated areas। देखो पहले क्या होता था, बाहर होता था, अभी तो शहरों के बीच में हो जाता है। As opposed to 19th century battles which took place in clearly demarcated battlefields। Demarcated मतलब के आपके जो isolated या marked area होता है। Traditional war between armies of opposing nations has been replaced by non-international conflicts in which civilians, normal human beings, become casualties। Casualties मतलब कि उनको सफर करना पड़ता है। तो ये दोनों पॉइंट अगर आपने लिखे हैं, आपको 100% आपके 1 या 2 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन पीपल लर्न टू राइट, आपको पैसेज में से आंसर उठाना है, थोड़े वर्ड्स को चेंज भी करना है। पीपल प्लीज रिमेंबर, सीबीएसई ने क्लियरली बोला अपने सर्कुलर में, आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो मेजॉरिटी वर्ड्स को निकालो, थोड़े खुद के वर्ड्स लिखो, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ये आएगा। चलो सर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंप्लीमेंटेशन? सुपर इजी है। फिर से पैसेज में जाओ, ठीक है, ढूंढो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ का इंप्लीमेंटेशन क्या बोलता है। पीपल आंसर मिलेगा, जल्दी जल्दी जाके ढूंढो, पॉज करो, कमेंट्स में लिखो, लाइव चैट में लिखो। पीपल आंसर लिखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फ्रेजेस चाहिए मुझे, वर्ड्स चाहिए, सेंटेंसेस चाहिए, सोचो, ढूंढो, कम ऑन, यू कैन राइट इट, ठीक है। आज उसकी दशा क्या है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ इंप्लीमेंट कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, लिख लिया, सोच लिया, ठीक है। वी विल द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस अग्रीमेंट हैज प्रोग्रेस्ड, ये दिया हुआ है, particularly in the training of soldiers, prosecution of war criminals, aided का मतलब होता है helped by the founding of the International Criminal Court. So this is given I think towards the middle of the passage, ठीक है। इसमें people आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपने 2 पॉइंट्स भी लिख लिए आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, बट लिखो, द पॉइंट इज ढूंढ के लिखो। नेक्स्ट वाला, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेगुलर ब्रीचेस, काहे ब्रेक होता है ऑफ द इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ? सुपर इजी, इसको अमित साहब बोलते हैं जेपी क्वेश्चन, मतलब जैकपॉट। काहे सर जैकपॉट काहे? आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ब्रीचेस वर्ड ढूंढना है और हमारा IHL इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ ढूंढना है, आंसर मिल जाएगा, उसके आसपास ही रहने वाला। पीपल रिमेंबर दिस, आपको यही करना है पैसेज में, आपको करना है MG का मतलब क्या है सर? आज क्या आप शॉर्ट फॉर्म दे रहे हो इतने भर भर के? मेंटल गूगल बबुआ, मेंटल गूगल का मतलब क्या होता है? आपको वर्ड्स ढूंढ के उसके आसपास आंसर निकालना है, ठीक है। जल्दी जल्दी ढूंढो, पॉज करके ढूंढो, कंप्लीटली ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन पार्टिसिपेट करना है। लाइव चैट में स्पैम करो आंसर को, कमेंट्स में आंसर लिखो, पीपल पार्टिसिपेट करो, दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, वरना नहीं सीखोगे।
ठीक है, सोच लिया, लिख लिया, देख लिया। चलो पीपल, द रेगुलर ब्रीचेस ऑफ द IHL सिग्निफाई अ कलेक्टिव फेलियर। अभी काहे सर? ठीक है, बिकॉज लैक ऑफ प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, फॉर इनकरेजिंग इफेक्टिव कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है आपके टूवर्ड्स एंड ऑफ द पैसेज में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें लूप होल्स है, उसका फ्रेमवर्क नहीं है, उसका फॉलोइंग नहीं है, स्लोली बढ़ रहा है, तो मोर और लेस ना बेटा ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन तो भी एक है करके फ्रेमवर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो बहुत बढ़िया कर रहे हो। नेक्स्ट वाला, हाउ कैन द लॉ बिकम कंप्लीटली इफेक्टिव? अगेन बहुत सिंपल है, क्या करना है इसका सीक्रेट बच्चों, आंसर आपके सवाल में ही छुपा है। लॉ कंप्लीटली इफेक्टिव ढूंढो रे, उसके आसपास आपको मिलेगा। कम ऑन पीपल, ऐसे आपको MG करना, मेंटल गूगल करते हो ना, अभी पैसेज में गूगल करना सीखो, आपको आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा। जल्दी जल्दी लिखो, सोचो, पॉज करके लिखो, लेकिन पार्टिसिपेट करो, लिखते रहना है, उंगलियां चलती जानी है, स्पैम करना है आंसर को। लिख लिया, देख लिया पीपल, दिखा दे आंसर। The law can become completely effective by the creation of a defined institutional framework. Defined मतलब कि something which is concrete, something which is definitive, and adoption of the necessary instruments. Instruments का मतलब होता है tools, instruments का मतलब होता है acts or rules required to instill and ensure respect for the rules. मतलब कि ना, आपको पहली बात तो rules बनाने हैं, फिर आपको penalties बनानी है कि अगर रूल नहीं माना तो क्या होगा, ये भी दिया है at the end of the passage में, सब कुछ दिया है, खाली ढूंढ के आपको आंसर करना है। चलो, which word in para 1? बेटा vocab 100% आने वाला है, ऑप्शंस नहीं आने वाले हैं, आपको ढूंढ के आंसर लिखना है। ठीक है, मींस द सेम एज चीफ इंपैक्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड एक्शन। लिटरली अमित सर ने ये लिखा है। अच्छा बेटा, ये जैकपॉट क्वेश्चन है, काहे सर? आपको खाली पैरा 1 में जाना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपका टाइम बचेगा, लेकिन आपका वोकैब शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा वोकैब अगर अभी तक वीक है, अमित सर ने वोकैब पे एक वीडियो बना के रख दिया है, उसको प्लीज रेफर करो, अपना वोकैब कैसे बढ़ाए। और एक और वीडियो मैंने बनाया है, कौन सी नॉवेल्स आपको पढ़नी चाहिए आपके वोकैब बढ़ाने के लिए, प्लीज देखो। देख लिया, सोच लिया, आंसर लिख लिया, लेट्स सी द आंसर सर। ब्रंट, बेटा ब्रंट मतलब चीफ इंपैक्ट, ये हम स्लाइड में लिखे थे। आखिरी सवाल, which word in paragraph 2 means dismayed or horrified? सुपर इजी है, पॉज करके जल्दी जल्दी पैरा 2 में जाओ, वीडियो में ढूंढो आंसर को, ढूंढो रिसाजना एंड लिखो। पीपल बहुत इजी है, बहुत आसान है। लाइव चैट में मेरे को स्पैम चाहिए, मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, पार्टिसिपेट करना है। एंड द आंसर इज अपॉल्ड। अपॉल्ड मतलब कि एकदम घिन आ जाना कि व्हाई। चलो people, you all are doing very well. Can I get a big yo from everyone in the live chat? मजा आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा, आपके लिए स्पेशली ढूंढ के, ठीक है, तेरे लिए ही तो आई हैव गॉट सच काइंड ऑफ पैसेजेस बेटा, क्योंकि CBSE के सैम्पल पेपर्स की बदौलत की वजह से हम अपनी लेवल को अभी उस लेवल तक ले जाएंगे, तोड़ेंगे टर्म 2। अमित सर के साथ पढ़ो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच पीपल। यो दे रहे हो तो लाइक बटन भी दबाओ, सब्सक्राइब बटन दबाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। शो अमित सर योर लव। चलो, वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस एंड इंसिडेंट्स विच अपीयर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी। बेटा कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब के अपोजिट टू द नोन लॉज ऑफ नेचर, क्रिएटिंग डाउट्स अबाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द डिवाइन जस्टिस। मतलब कि ऐसी सिचुएशन देखते हैं जबकि हमको शक होने लगता है कि भगवान पार्शियल है कि इम्पार्शियल है। फॉर इंस्टेंस, एन ऑनेस्ट, ड्यूटी कॉन्शियस, मॉरली एलिवेटेड मतलब कि हायर पर्सन इज ऑफन सीन कॉट इन एडवर्सिटीज। मतलब इसका मतलब क्या है लाइन में? इसका मतलब है कि देखो, जो इंसान इतना अच्छा, दिल का सच्चा, सबकी मदद करने वाले को प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है, और इज सडनली स्ट्रक विद अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब कि बैड लक, खराब, ऐसे काहे सर? एज दो ही इज बीइंग पनिश्ड बाय गॉड फॉर अ ग्रेट सिन। तो ऐसे क्यों होता है? ठीक है। ऑन द अदर हैंड ना, वी फाइंड पर्सन्स एंगेज इन वर्स्ट टाइप्स ऑफ करप्ट, मतलब कि दिल के कौले लोग होते हैं, लिविंग इन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वाह वारे न्यारे, ठीक है। एंड आइडलर विंस अ जैकपॉट। आइडलर मतलब कि जो एकदम आलसी होता है उसकी जैकपॉट लग जाती है। और इनहेरिट्स अ फॉर्च्यून फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर। इनहेरिट्स मतलब कि गेट्स, ठीक है। तो या तो उसका लॉटरी लग जाती है, या उसको कोई बाप दादा बहुत ज्यादा जमीन जायदाद छोड़ देता है, ठीक है। हार्ड वर्किंग इंटेलिजेंट पर्सन बेचारा काम करते करते, चक्की चलाते चलाते, रोटी कपड़े मकान के चक्कर में रोता है, ठीक है। वन पर्सन अचीव्स ग्रेट सक्सेस विद लिटिल एफर्ट।
बॉय बहुत अच्छा लक है, ठीक है। whereas another does not succeed in spite of his best efforts. Such phenomena are popularly ascribed. तो बच्चों ascribed मतलब written, ठीक है, या फिर इसको इसको बोलते हैं blame, ठीक है, टू द रोल ऑफ फेट। इसको डेडिकेट भी बोलते हैं, डेडिकेट करना कि ये आपकी किस्मत है। चलो, व्हाट अ ब्यूटीफुल पैसेज सर। अभी अमित सर का हाईलाइटिंग टेक्निक। तो बेटा अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस, मतलब भगवान का जस्टिस। क्या कर रहे हैं कि अच्छे इंसान के साथ बुरा होता है, ठीक है, एंड उसको बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जबकि आलसी और खराब लोगों को बहुत अच्छा हो जाता है। आलसी लोगों को लॉटरी लग जाती है, उसको बहुत सारा जमीन जायदाद मिल जाती है, ठीक है। तो हमको लगता है कि ये सब है किस्मत, हम बोलते हैं किस्मत की वजह से हो रहा है। चलो, अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल, अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि वन ऑफ अ काइंड, नायाब, ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज जैसे कि सूखा पड़ना, फेमाइन, एपिडेमिक, पैंडेमिक, टॉर्नेडोज एंड फ्लड्स। टॉर्नेडोज मतलब कि तूफान, टाइफून, साइक्लोन, डैमेज बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स एंड अनटाइमली डेथ, वक्त के पहले मर जाना। ये तो मुझे समझ में नहीं आता जब कोई बोलता है कि वक्त के पहले मर गया। अरे हमें कहाँ पता किसके मरने का वक्त। अच्छा हाँ, लेकिन अगर कोई जवानी में मर जाए, ठीक है लॉजिक, ओके फाइन। आर ऑल्सो कॉमनली एट्रीब्यूटेड टू भगवान की मर्जी, विल ऑफ गॉड, एंड कॉल्ड प्री डेस्टाइन। वाह, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, जब लोग बोलते हैं ये पहले ही किस्मत में लिखा गया है। सच अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स आर क्या क्या है, फाइनेंशियल लॉस, एक्सीडेंट, सडन मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी एंड फिजिकल सेपरेशन फ्रॉम अ डियर वन, जैसे कि किसका डिवोर्स हो गया, ठीक है, आर ऑल्सो एट्रीब्यूटेड। किस्मत की बात है, किस्मत की बात है, बेचारा बेचारा। चलो पीपल, अभी लेट्स ही हाईलाइट करते हैं। ये तो फुल हमारी इंडियन सोसाइटी की बात चल रही है। तो क्या क्या नेचुरल कैलामिटीज है, ये सारे नेचुरल कैलामिटीज है, एंड ना ये सब बोलते हैं भगवान की मर्जी। इसके अलावा जो बुरी बुरी चीजें होती है, जैसे कि लॉस, किसी का चैन खो जाना, किसी का डिवोर्स हो जाना, किस्मत की बात है। चलो पीपल, वी आर हैविंग टू मच फन, अभी आगे बढ़ते हैं। Such unexpected adversities are rare. बोले तो इतना कॉमनली नहीं होता है, लेकिन होता है, ठीक है ना। एट टाइम्स दे लीव डीप इम्प्रिंट्स। डीप इम्प्रिंट्स मतलब कि ना बहुत ज्यादा असर ऑन द साइकी। साइकी मतलब कि सोचने का तरीका, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इग्नोर देम, मतलब कि आप उसको चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द मिस्ट्रीज ऑफ डिवाइन जस्टिस ना बिकम परप्लेक्स्ड। तो बेटा जिसको समझ में नहीं आता वो कॉन्फ्यूज हो जाते हैं कि फ्रॉम सम एक्सपीरियंसेस एंड फ्रॉम प्रेजुडिस्ड ओपिनियंस। प्रेजुडिस्ड मतलब कि ना बायस्ड, बायस्ड मतलब कि खिलाफ, ठीक है, विच इन सम फॉर्म हिंडर। हिंडर का मतलब है अफेक्ट देयर मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। मतलब कि देखो बेटा, ये बहुत अच्छी बात सिखाई गई है। अगर आप देखते हो आपके 10th में, 9th में, आई एम नॉट श्योर विच चैप्टर, लेकिन हमको हमेशा सिखाया जाता है एक्सेप्ट करो, ठीक है, लॉस को एक्सेप्ट करो, डेथ को एक्सेप्ट करो, लाइफ को एक्सेप्ट करो और पीस में रहो। स्पिरिचुअलिटी और बुद्धिज्म हमको यही सिखाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको रहना है पीस में, आपको पीसफुल रहना है, आपको कुछ सोचना नहीं है। Many become resentful. Resentful मतलब they start hating towards God. They blame and abuse him. अरे बॉलीवुड स्टाइल एकदम ही, ठीक है, फेवरेटिज्म एंड इनजस्टिस, कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया टाइप्स। A few become atheist. Atheist मतलब के नॉन बिलीवर, जो भगवान में बिलीव नहीं करते। कंसिडरिंग द फ्यूटिलिटी, फ्यूटिलिटी मतलब कि क्या वेस्ट है, ऑफ वर्शिपिंग गॉड हु डज नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रेयर इन डिस्ट्रेस। इट्स लाइक आज मेरे सर पे तकलीफ आई, आज मैंने भगवान जी को प्रे किया, भगवान जी मेरा कल एग्जाम में मेरे को पास करा देना। भगवान जी ने टर्म 1 का बोर्ड पेपर दे दिया, ठीक है, तो उसमें तो धज्जियां उड़ गई और आपने भगवान जी को बोला तेरी गलती। अरे पीपल, दैट इज नॉट फेयर ना यार, ठीक है। डिस्पाइट दे आर प्रोलॉन्ग्ड अध्यरेंस टू रिलीजियोसिटी, मतलब कि ना कुछ लोग बेचारे जिंदगी भर धर्म पुण्य करते रहते हैं, लेकिन जब भी वक्त आता है भगवान की प्रार्थना करते हैं और जब भगवान नहीं देता है उसी को कोसते हैं। नॉट कूल। Then there is a class of devotees who serve the saints and worship deities. Worship deities मतलब के idols, जैसे कि मूर्ति, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ मटेरियल गेन्स, कि भगवान मैं आज का दिन लड्डू चढ़ा रहा हूँ, मुझे लॉटरी लगा देना, मुझे बेटा दे देना, मुझे फर्स्ट रैंक दे देना, मुझे IIT दिल्ली में एडमिशन दिला देना, बस भगवान और कुछ नहीं चाहिए। हाउएवर इफ दे आर विजिटेड विद सम फेलियर, बेटा फिर तो आपकी धज्जियां उड़ गई समझो। अनफेवरेबल सर्कमस्टेंसेस मतलब कि बुरा होना, और मिसहैप, मिसहैप मतलब कि किसी प्रकार का एक्सीडेंट होना, दे आर एडोरेशन चेंजेस टू कंटेम्प्ट, बस फिर तो प्यार नफरत में बदल जाता है ईश्वर के प्रति। वाओ,
मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, क्या पैसेज है। चलो पीपल, अमित सर का हाईलाइटिंग टेक्निक। तो ऐसी प्रॉब्लम्स रेयर है लेकिन ना हमारे दिमाग को बहुत असर करती है, कभी कभी कॉन्फ्यूज भी करती है। अभी इसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रोग्रेस, हमारा जिंदगी में आगे बढ़ना रुक जाता है। हम भगवान को क्या क्या बोलते हैं कि तुम पार्शियल हो, तुम किसी किसी को मदद करते हो, सबको मदद नहीं करते हो। हम बन जाते हैं भगवान में ना मानने वाले, ठीक है। अच्छा, और जबकि हम भगवान की प्रेयर करना बंद कर देते हैं और हम फिर खाली उनसे प्रॉफिट मांगते हैं, ये चढ़ाऊंगा तो ये दिला देना भगवान, ठीक है, या अगर मेरा हो गया ना मैं 25 नारियल चढ़ाऊंगा। पीपल, उसके बाद हम क्या बोलते हैं भगवान को, आप ऐसे ही हो, सो नॉट कूल। चलो पीपल आगे बढ़ते हैं। Now, there are quite a few believers in this world who correlate people, places and things with good and bad luck. मतलब कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं, वो क्या है, शगुन होना, अपशकुन होना, superstitions, शगुन अपशकुन हैव कॉस्ड एक्सट्रीम मिजरीज। भाई साहब ये बहुत पेनफुल है। द रूट कॉज ऑफ सच इरेशनल बिहेवियर ना इज द बिलीव दैट वॉट एवर कम टू पास इज प्री डिस्टाइंड। तो बेटा ये किस्मत की बात मान के चलो, एंड द थिंग्स क्रिएटेड बाय हिम हैव एब्सोल्युटली नो रोल इन शेपिंग देयर ओन डेस्टिनी। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि बस भगवान ही हमारी किस्मत बनाता है, हम अपनी किस्मत बना ही नहीं सकते। नॉट कूल। क्वाइट अ फ्यू पर्सन्स फॉरसेक मतलब कि गिव अप। जैसे कि बेटा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पढ़ाई करना है, अच्छा बनना है, प्रोग्रेस करना है, आप भगवान पे नहीं छोड़ सकते, जहां भगवान ले जाए, ठीक है। तो वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इन द बिलीव कि गेन एंड लॉस आर, अरे वैसे भी किस्मत में तो लिखा है जो आना है वो आएगा, तो मेहनत करने की क्या जरूरत है, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ एफर्ट। देखो बेटा ये मत करना, हम इसके खिलाफ है। चलो पीपल, ब्यूटीफुल पैसेज, लेट्स हाईलाइट। तो गुड और बैड लक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, एंड लोग यही बोलते हैं कि ये तो किस्मत में लिखा है, ठीक है। अच्छा, एंड उसके अलावा ना बच्चा वो लोग अपनी चीजें करते नहीं है, फॉरसेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आलस, एंड यही सोचते हैं कि देखो एफर्ट की तो जरूरत नहीं है, किस्मत की बात है, जो मिलना है मिलेगा। वाह, चलो पीपल हो गया। अभी बताओ चाय फाई क्विज़ेस, आपको आंसर्स टाइप करने हैं, नो एमसीक्यू स्पून फीडिंग। मिस्टेकन बिलीफ का है पीपल, अमित सर कह रहे हैं जेपी क्वेश्चन जैकपॉट का है सर, आपको सिर्फ पैसेज के बिगिनिंग में जाना है, आपको मिस्टेकन बिलीफ ढूंढना है, आंसर लिखना है, जल्दी जल्दी लिखो, पॉज करके ढूंढो, सोचो, लाइव चैट में आंसर चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, कम ऑन पीपल, यू कैन डू इट, एवरीबॉडी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। जल्दी जल्दी लिखो रे, सोच लिया, लिख लिया पीपल, आंसर दिखा देते हैं। दैट गेन एंड लॉस आर प्री डेस्टाइंड, मतलब कि किस्मत की बात है, देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ पर्सनल एफर्ट। बेटा ये दिया है आपके एंड ऑफ द पैसेज में डायरेक्टली, ये मिस्टेकन बिलीफ है, ये गलत है, ठीक है। अगला, when do we doubt about the impartiality of divine justice? ये बिगिनिंग ऑफ द पैसेज में दिया है, बहुत आसान है। कैसे ढूंढना है जेपी क्वेश्चन भाई साहब, इम्पार्शियलिटी वर्ड ढूंढो, डिवाइन जस्टिस वर्ड ढूंढो, बस खत्म, आंसर मिल जाएगा। जल्दी जल्दी पीपल आंसर लिखना है, टाइप करना है, आपको सेंटेंसेस फ्रेम करना आना चाहिए, ठीक है। सोच लिया, लिख लिया, दिखा दे। And people, we doubt about the impartiality of divine justice when we come across a situation and incidents which appear quite contradictory, उल्टे appear करते हैं to the known laws of nature। जबकि हम कुछ करते हैं and कुछ उल्टा हो जाता है ना, तो फिर हमको लगता है भगवान में गलत है। चलो, give an example of a phenomena ascribed to the role of fate, ठीक है। तो मतलब ऐसी बातें बताओ जो किस्मत की बात मानी जाती है पीपल, सुपर इजी है। आपको पैसेज में फिर से क्या करना है, बहुत आसान है, मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। एस्क्राइब्ड वर्ड ढूंढो, फेट वर्ड ढूंढो, उसके आसपास आंसर छुपा है बबुआ, लिखो, दैट्स हाउ इट इजी इट इज। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पॉकेट में है, आप अमित सर के रॉकस्टार हो, आपको सब कुछ आंसर आएगा। जल्दी जल्दी ढूंढो, लिखो, लिख लिया, सोच लिया, दिखा दे आंसर। And people, winning a jackpot by an idol is an example of a phenomena। इसके अलावा वो inheriting of a fortune भी आप लिख सकते हो, आपको additional marks नहीं मिलेंगे लेकिन 100% आपको marks मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई भी एक चीज आप लिख सकते हो, उसी स्लाइड में दिया है, उसी पैराग्राफ में। How is an intelligent person sometimes seen living, ठीक है। अभी बहुत ईजी है, आपको इंटेलिजेंट पर्सन के पास जाना है, उसके अलावा देखना है कि कैसे उसकी लिविंग देखी जाती है, बहुत आसान है। जल्दी जल्दी पॉज करके ढूंढो, मेरे को लाइव चैट पे आंसर चाहिए पीपल, चैट बंद नहीं होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में ऑल दी आंसर्स लिखो, ठीक है। जल्दी जल्दी लिखो, सोच लिया, लिख लिया, दिखा दे आंसर। पीपल, एन इंटेलिजेंट पर्सन इज समटाइम्स सीन सफरिंग एंडलेसली फॉर वांट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, डायरेक्टली दिया है, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ एमजी सर, मेंटल गूगल,
ठीक है। तो इंटेलिजेंट पर्सन भी, स्मार्ट पर्सन भी बेचारा तड़प तड़प के तिल तिल करके काम करता है अपने रोटी कपड़ा मकान कमाने के लिए। सुपर। अगला सवाल बच्चों, नेम अ फ्यू नेचुरल कैलामिटीज। अरे सर ये तो जेजेपी है, जैकपॉट है। जैकपॉट मतलब कि डबल जैकपॉट है, जेजेपी। नेचुरल कैलामिटीज के नाम लिख दो जो पैसेज में लिखे हैं, भर भर के लिखे हैं। जल्दी जल्दी जाओ रे, ढूंढ के लिखो, ठीक है। ये तो मेमोरी से मेरे बच्चे टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी लिख लिया, दिखा दे, बहुत इजी है। फेमाइन, एपिडेमिक्स, टॉर्नेडोज, फ्लड्स, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। इसमें से अगर आप 80% ऑफ ये ऑल लिख दोगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, इजी पीजी। लेकिन मतलब एटलीस्ट 3-4 तो लिखना भाई, एक मत लिखना खाली। चलो बच्चों, इन विच कैटेगरीज फाइनेंशियल लॉस पुट इन, ठीक है। तो फिर से आपको करना क्या है, आपको फाइनेंशियल लॉस ये वर्ड ढूंढना है, उसके आसपास उसकी कैटेगरी आपको 100% मिल जाएगी, बस इतना आसान है। एमजी करो, एमजी, मेंटल गूगल कर लिया, देख लिया, दिखा दिया आंसर, ठीक है। तो बेटा फाइनेंशियल लॉस इज पुट इन द कैटेगरी ऑफ फेट, क्योंकि ये वो याद है, प्री डिस्टाइंड और फेट ये अलग अलग कैटेगरीज है। एक्सीलेंट है। चलो वो कैप तो बनता है सर। फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन। अभी हम आपको 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, तीनों वर्ड्स का आपको आंसर देना है। टू से समथिंग विच वॉज रिटन और बिलोंग टू समबडी, to make it more difficult for somebody to do, confused, super easy, come on people। तीनों के मीनिंग्स मैंने पैसेज में लिखे हैं, आपको जाके ढूंढना है। इसमें थोड़ा टाइम जाएगा लेकिन वो क्या प्रैक्टिस करना है और तोड़ना है, ठीक है। तो पॉज करके सोचो, ढूंढो, लिखो, लेकिन आंसर चाहिए बाय एवरीवन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिखा दे, सोच लिया। एंड पीपल, एस्क्राइब। बेटा एस्क्राइब मतलब कि किसी को ब्लेम करना, ठीक है। हिंडर मतलब कि प्रॉब्लमेटिक होना, परप्लेक्स मतलब कि कॉन्फ्यूज होना, जब आपको बता चुके थे। चलो, दिस इज बीन एब्सोल्युटली अमेजिंग। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपके पास डाउट्स है, क्लैरिटी नहीं है, आपको क्वेश्चंस एंड असाइनमेंट्स चाहिए, सिलेबस नहीं हुआ है, रिवीजन प्लान, स्टडी प्लान, हिंदी या इंग्लिश या दोनों में पढ़ना है, बेटा वेदांतु में अभी आ जाओ। सच्ची बोल रहा हूं मैं, टू मेनी एक्साइटिंग थिंग्स आर हैपनिंग। इस बार जब आप टर्म 2 लोगे, आपको रिवीजन कोर्स मिलेगा, आपको मॉक पेपर्स मिलेंगे भर भर के। एंड बेटा रिमेंबर, आपको इतने सारे नोट्स और प्रैक्टिस मटेरियल और स्टडी मटेरियल मिलेगा विच इज द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि टर्म 2 होने वाला है बहुत भारी, इंग्लिश का तो स्पेशली। ये मैं भविष्यवाणी अभी से कर रहा हूं बेटा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कौन सी रेफरेंस बुक उठाओगे, मार्केट में कोई रेफरेंस बुक नहीं है क्योंकि सिलेबस पैटर्न चेंज है बेटा, दैट इज द प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टी। चलो, हर एक सेशन में बेटा होगा आपके साथ बहुत सारे मेंटी क्विजेस, ठीक है। उसमें आप कंपीट करोगे दुनिया भर के बच्चों के साथ, ढोल और नगाड़े और रॉकेट शावर होगा, क्रिसमस कैरल्स गाएंगे, ठीक है। पीपल, आपका पूरा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स आपको इधर ही पढ़ाएंगे। नॉट टू फॉरगेट, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे सारे सेशंस में बाय द एक्सपर्ट्स। एंड पीपल, आपका डाउट सॉल्विंग इज अनदर लेवल। एक लाइव क्लास में देयर विल बी अ क्लास टीचर एंड मास्टर टीचर, जिससे आप पूछ सकते हो इनफाइनाइट डाउट्स, सॉरी, उससे आप पूछ सकते हो हजारों डाउट्स, एंड आप होंगे अनकैम और अनम्यूट, ठीक है। वेदांतु का खुद का डाउट सॉल्विंग ऐप है, इस पे आप पूछ सकते हो इनफाइनाइट डाउट्स सुबह से लेकर रात तक। आई थिंक इट्स द कूलेस्ट फीचर, ठीक है। बच्चों, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स दिलाएंगे, आपको मॉक टेस्ट होंगे ढेर सारे, विच इज नेसेसरी बेटा, क्योंकि देख रहा हूं, पहली बात तो आपका टर्म 2 है सब्जेक्टिव। नॉट टू फॉरगेट, आपको राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, आपको नोट्स इकट्ठा करना है, एंड आपको सिंपली क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन में अपनी गेम को ऊपर बढ़ाना, ठीक है। बच्चों, माइक्रो कोर्सेज इज द बेस्ट थिंग। इमेजिन अमित सर के साथ पर्सनली बैठ के आप खाली फैक्चुअल पैसेजेस पढ़ो, पोएटिक डिवाइसेस पढ़ो, ग्रामर का एक टॉपिक, प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस पढ़ो। मैं तो बोलता हूं एडिटिंग एंड ओमिशन क्लास में आओ, हमारे बहुत मजा आता है, ठीक है। इतना अमेजिंग है माइक्रो कोर्सेज। ये भी लाइव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, इस पे क्विजेस होते हैं, टेस्ट सीरीज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, सब कुछ होगा, ठीक है। चलो, अभी आपको रॉकिंग डिस्काउंट दिलाएंगे। वेबसाइट पे जाके करना क्या है, अच्छा, बैचेस अभी तक शुरू हो रहे हैं पीपल, डू नॉट डिले, जल्दी जल्दी आ जाओ, ठीक है। इस वीडियो के या किसी भी अमित सर के वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उसके अंदर अवेल और एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज के लिंक पे जाके मेरा कूपन कोड ARO PRO लगाना है। चलो, आपको लेके चलते हैं www.youtube.com पे। ये देखो बाबू, ये YouTube है, ये हम अमित सर के किसी भी वीडियो के अंदर गए, अंदर जाने के बाद अरे वाह, पैम्पर्स की ऐड आ गई, ओहो हो, ठीक है। सो पीपल, आपको जाना है
शो मोर में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस पे आपको जाना है अवेल ऑल एक्साइटिंग वेदांतु कोर्सेज में। इसके अंदर जैसे ही गए बेटा, पहले यहाँ पे आपको आपका ग्रेड और बोर्ड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो समझो हम लोग गए क्लास 9 और हम लोग गए क्लास 9 CBSE टर्म 2। यू कैन सेलेक्ट योर ग्रेड एंड बोर्ड वट एवर दैट यू आर इन। बेटा इसमें प्रो लाइट है, इसमें ऑलरेडी रॉकिंग डिस्काउंट कर दिया है आपके लिए। उसके अलावा प्रो क्लासिक है जिसपे भी डिस्काउंट है। लिसन टू मी, 15 डेज का आपको मैं ट्रायल दे रहा हूं ओनली फॉर 1000 रुपीज। व्हेन यू अप्लाई माय कूपन कोड ARO Pro, 15 डेज पे 15 डेज फ्री, मतलब आपको 30 डेज का वेदांतु का ट्रायल मिल रहा है ओनली फॉर 1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा बेटा, प्रो क्लासिक लोगे, इस पे आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप मिलेगा। गारंटी, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लो, आपको मिलते हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, स्केड्यूल एंड लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एंड आपको मिलते हैं तड़कते भड़कते तत्व बुक्स का सॉफ्ट कॉपी। अच्छा बेटा, बाय कंप्लीट कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको मिलेगा मैसिव कूपन कोड सेविंग्स यूजिंग माय कूपन कोड ARO Pro। एंड आपको मिलते हैं सारे पेमेंट ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जीरो कॉस्ट EMI, नेट बैंकिंग, फोन पे, भीम पे, इस पे उस पे। आ जाओ साथ में, पढ़ेंगे, मस्ती करेंगे, दैट इज अ गारंटी। चलो पीपल, इसी के साथ आई होप द सेशन वाज यूजफुल। जाने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लेट मी नो आपके क्या प्रॉब्लम्स है, क्या कंसर्न्स है। आई विल गेट द वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।